बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लीन की जो आप कह लें कि लेआउट था उसको डिस्कस किया है कि ड्राइंग में हम लीन की जो डायमेंशंस होती हैं या फुटिंग भी की जो डायमेंशंस होती है वो किस तरह रीड करते हैं और कितना इंच हम लोग फालतू रखते हैं ताकि हमारी जो शटरिंग है वो आसानी से आ सके। तो ड्राइंग में लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया है। तो आज की ये जो वीडियो है इसमें हमने डिस्कस करना है कि अब इस फुटिंग का जो स्टील है, जो रेनफोर्समेंट है इस फुटिंग की, वो ड्राइंग में हम किस तरह स्टडी करते हैं कि ड्राइंग में हमें किस तरह जो है कि स्टील बार्स का साइज़, फिर उनकी सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग और कि उनकी जो डेवलपमेंट लेंथ है वो ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता चलनी है। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस करनी है। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इसका ये जो लेआउट कैसे होता है ये तो डिस्कस कर लिया है। तो आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि इनके दर के फुटिंग में जो स्टील आएगा वो किस तरह ड्राइंग में रीड होता है। तो अब इसके लिए सबसे पहले आपने जो रीड करना है, जिस चीज़ को समझना है, वो ये है कि आपको उसका जो सेक्शन है वो अच्छी तरीके से पढ़ना आता हो। तो अब इसके सेक्शन की तरफ मूव करते हैं। तो दोस्तों इसके सेक्शन की तरफ हम आ चुके हैं। तो इसका सेक्शन जो है इसको अगर आप गौर से देखें तो ये वाला जो एरिया है ये हमारा फुटिंग का एरिया है। तो अब इसमें अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास पास ये जो बार्स आ रही हैं, अगर आप गौर से देखें तो ये एक बार्स आ रही हैं जिनकी ये डेवलपमेंट लेंथ भी है और ये जो डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं ये भी हमारे पास बार्स हैं। अब हमारे पास मेन बार्स भी होती हैं और डिस्ट्रीब्यूशन बार्स भी होती हैं। तो अब जो शॉर्टर स्पैन पे हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं वो बार्स मेन बार्स होती हैं और जो लॉन्ग डिस्टेंस पे आएंगी यानी जो बड़ी बार्स होती हैं वो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन बार्स होती हैं। तो अब आप सबसे पहले ये जो कॉलम थे यानी वो जो हमारे पास सिंगल फुटिंग थी कॉलम की स्टिरअप फुटिंग, तो आप अगर आप इसको गौर से देखें तो यहाँ पे ये बार्स जो हैं डॉट वाली बार्स, इसको अगर आप नीचे से यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर उसने मेंशन किया हुआ है कि ये बार 4 हैश 4 का मतलब होता है कि 4 सूत्र की बार है। 4 सूत्र की बार है जो कि हमने 8 इंच सेंटर टू सेंटर इम्प्लीमेंट करनी है। और ये जो दूसरी बार्स हैं आप इनको कह लें कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बार्स हैं, आप अगर इनको गौर से देखें ये वो हमें कह रहा है कि आपने 4 सूत्र की बार है जो 7 इंच सेंटर टू सेंटर इम्प्लीमेंट करनी है। यहाँ ऊपर भी उसने मेंशन किया है। अच्छा यहाँ पे उसने 7 इंच सेंटर टू सेंटर इम्प्लीमेंट आपसे कहा है, मगर ऊपर अगर आप गौर से देखें तो इसने ये जो डॉट बार है ये तो हैश 4 की है और 8 इंच सेंटर टू सेंटर ही है। मगर ये जो यहाँ पे उसने 7 इंच सेंटर टू सेंटर कहा है, यहाँ ऊपर उसने 8 इंच सेंटर टू सेंटर मेंशन किया है। तो 7 इंच हो या 8 इंच हो इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप अगर दोनों मेन और डिस्ट्रीब्यूशन अगर 8-8 पे रख दें तो तब भी ठीक है। और इसके बाद इसमें ये जो कॉलम आ जाता है तो कॉलम को फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कॉलम की बार सामने कैसे रखनी है। तो ये तो हो गए हमारे पास स्टिरअप फुटिंग। स्टिरअप फुटिंग अब हमारी ड्राइंग में कहाँ आएगी वो भी मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों अभी जो हमने सेक्शन रीड किया है उसकी फुटिंग से मुराद क्या है कि वो फुटिंग सारी की सारी हमारी यहाँ पे आनी है। ये देखेंगे ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी जो फुटिंग थी वो लास्ट वीडियो में हमने में डिस्कस की थी कि यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 2 फुट है। अब ये जो बारें इस साइड पे आनी है वो सारी की सारी मेन बार्स होनी है और जो बार्स इस तरह डिस्ट्रीब्यूट होनी है वो हमारे पास वो डिस्ट्रीब्यूशन बार्स होनी है और ये जो इस तरह इस शॉर्टर डिस्टेंस में आएंगी वो मेन बार्स होनी है। तो अब यहाँ से यहाँ तक हमारे पास वो जो अभी हमने सिंगल स्टिरअप की जो फुटिंग है वो जो रीड की है कि हैश 4 की बार्स होंगी और 8 ही सेंटर टू सेंटर होंगी।
तो यहाँ पे अब ये मेन बार्स और डिस्ट्रीब्यूशन बार्स होंगी कितनी, तो उनको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसकी वीडियो मैंने पहले से एक बना दी है, तो वो इंशाल्लाह इस वीडियो के लास्ट पे आपको मिल जाएगी। तो अब यहाँ पे इनको कैलकुलेट जब करना है, तो एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि ये जो कॉलम का जो एरिया है, ये गालिबन 7 कॉलम बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो 7 जो कॉलम्स है, इनकी डायमेंशंस आपने ड्राइंग में देखकर वो टोटल डिस्टेंस कहाँ से आएगा, ये जो ऊपर डिस्टेंस गिवन है, ये वाले इन सबको आपने माइनस करना होगा। इन सबको माइनस करके जो बाकी आपके पास डिस्टेंस बचेगा, उसमें आपने जो मेन बार्स है वो डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो अब मेन बार्स कैलकुलेट के किस तरह होती हैं, तो वो उसकी वीडियो पे पहले से बनी हुई है, तो वो वीडियो आप लाजमी देखें। तो ड्राइंग में सिर्फ आपको यहाँ पे मेरा जो बताने का मकसद है कि हम मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार्स को कैसे स्टडी करते हैं, वो हमें कहाँ से मिलती हैं। तो ये वाला पोर्शन हो गया हमारा। अब हम देख लेते हैं कि ये जो वाल है, इस वॉल्स में कितनी बार्स आनी है, और इन और दूसरा वो कितने सूत्र की बार होनी है, और कितना सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे हमने इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो मूव करते हैं वॉल के सेक्शन की तरफ। तो दोस्तों, अब ये हमारे पास वॉल की जो फुटिंग है वो है। तो वॉल की फुटिंग का जो साइज़ है वो भी हमें यहीं से मालूम होता है कि लास्ट वीडियो में हमने देख लिया है कि ये 15 इंच वार की फुटिंग होनी है, और 4 इंच ये जो एक्स्ट्रा है ये लीन के लिए होता है, ताकि हमारे पास जब ये जो फुटिंग का स्टील है, इसको बांध के जब हम लोग यहाँ पे अपनी शटरिंग लगाते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर नीचे लेवल में स्पेस होती है। अच्छा, तो अब इसमें भी आप ये जो डॉट है, इनको अगर आप गौर से देखें, तो ये भी हमारे पास ये जो बार है, ये हैश 3 8 इंच सेंटर टू सेंटर है, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बार्स हैं, ये हैश 3 6 इंच सेंटर टू सेंटर पे इम्प्लीमेंट हो रही हैं। और ड्राइंग में हमेशा दो किस्म की बार्स होती हैं। एक डॉट शो कर रहा होता है, यानी ये वो बार्स हैं कि जिनका जो सीधी जा रही होती हैं, और हमें सिर्फ उनका जो स्टील होता है, उसका ये जो राउंड शेप होती है, ये हमें सामने से दिखाई दे रही होती है। और ये जो होती है, ये मेन बार्स होती है कि जो हमें सामने से दिखाई दे रही होती है। तो लाज़मी नहीं है कि ऐसा ही हो, मगर ज़्यादातर ऐसा ही होता है। पर एज़ पर साइट आपने अपनी जो आप कह लें कि डायमेंशंस होती है, उसके मुताबिक आपने इनको देखना होता है। तो हैश 3 एट द रेट 6 इंच सेंटर टू सेंटर पे है। तो अब ये तो हो गई हमारे पास वॉल की फुटिंग, कि इसमें सरिया जो है वो हैश यानी 3 सूत्र का ही है, मगर जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है वो डिफरेंट है। एक 8 इंच है और एक 6 इंच है। अब देख लेते हैं दोस्तों कंबाइन फुटिंग को, कि कंबाइन फुटिंग हमने कैसे स्टडी करनी है। तो दोस्तों, ये आ गई है जी हमारे पास कंबाइन फुटिंग। कंबाइन फुटिंग में आप सबसे पहले ये हमें देखना है कि ये सेंटर से इस साइड पे हमारे पास जो उसने दी हुई है स्पेसिंग, वो 2 फुट 6 इंच है और 2 फुट 6 इंच है। हालाँकि यहाँ पे 6 इंच नहीं, हमने जो ड्राइंग है उसमें 2 फुट रखी है। यहाँ पे हमने 2 फुट ही इसको जो है वो कंसीडर करना है। अच्छा, मेन चीज़ क्या है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बार्स है, आप देखें कि ये जो आ रही है यहाँ से यहाँ तक, ये हमारे पास हैश 4 और 6 इंच सेंटर टू सेंटर है। और ये जो मेन बार सामने से शो हो रही हैं, ये हैश 4 और एट द रेट 6 इंच सेंटर टू सेंटर है। यानी कंबाइन फुटिंग में आपने मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए जो स्टील यूज़ करना है, वो 4 सूत्र का होना चाहिए, और दोनों के दरमियान जो हमारे पास जो स्पेसिंग है, वो 6 इंच सेंटर टू सेंटर होनी चाहिए। तो ये हमारे पास कंबाइन फुटिंग का जो स्टील है, ये उसकी ड्राइंग है। अब इसका थोड़ा सा देख लेते हैं ड्राइंग। तो ये है दोस्तों हमारे पास कंबाइन फुटिंग। तो यहाँ पे हमारे पास अब ये देखें कि यहाँ से इस साइड पे, इस साइड पे, इस साइड पे, इस साइड पे जो बार्स आएंगी, वो सारी की सारी मेन बार्स होनी है, हैश 4 6 इंच है सेंटर टू सेंटर। और यहाँ से इस साइड पे जो बारें आनी है, वो डिस्ट्रीब्यूशन बार होंगी, और वो भी हैश 4 6 इंच सेंटर टू सेंटर होनी है। तो अब ये इनकी कैलकुलेशन के कैसे होती है, तो वही मैंने पहले आपको बता दिया है।
कि उसकी वीडियो पहले से बनी हुई है। और वैसे आपको थोड़ा-सा ब बता भी देता हूँ कि टोटल डिस्टेंस को सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पे डिवाइड जब हम क करते हैं, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ बार्स के कैलकुलेट होकर आ जाती हैं, और उसमें हम एक +1 भी करते हैं। +1 क्यों करते हैं कि ये जो स्टार्टिंग बार होती है वो हमारे पास +1 से आती है, यानी एक बार हम लोग फालतू जो है वो ऐड करते हैं। तो ये कंबाइंड फुटिंग है। और ये जो फुटिंग आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे हमारे पास स्टेयर है। तो ये स्टेयर की शेरवाल आप कह लें, या उसकी ये जो फुटिंग है, ये हमारे पास यहाँ पर है कि यहाँ से आपकी स्टेयर ने मूव करना है। तो इसके लिए स्टेयर का जो स्टील होता है वो भी आप यहाँ पर एज़ पर साइट जिस तरह के कैलकुलेट कर सकते हैं, वो आपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। अब एक चीज़ मेन रह गई है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, अब जो मेन चीज़ है वो ये है कि ये देखें कि ये जो बार डेवलपमेंट है, यानी ये जो एल सा आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको फुटिंग की जो आप कह लें कि जो हाइट है, वो आपको मालूम होनी चाहिए। वो कितनी है? 1 फीट की, यानी 1 फुट की हमने फुटिंग करनी है। और इसमें मेन चीज़ क्या है कि अब ये बार किस तरह के कैलकुलेट होगी, तो ये ड्राइंग में बाद औक़ात मेंशन भी होती है। अगर मेंशन ना हो, तो आपने फुटिंग का बॉटम वाला क्लियर कवर और टॉप से भी उतना ही क्लियर कवर छोड़ के, यानी सपोज़ अगर आप यहाँ पे इसको रखते हैं 1.5 इंच नीचे और 1.5 इंच ऊपर, तो टोटल हो जाएगा आपके पास 3 इंच। तो 1 फुट में से आपने 3 इंच माइनस कर देने हैं, तो आपके पास कितना बचेगा? 9 इंच। तो ये जो बार है ये आपकी 9 इंच आएगी। तो इसे बार डेवलपमेंट लेंथ भी कहते हैं, या डेवलपमेंट लेंथ भी होती है। तो ये कंक्रीट में जॉइन करने के लिए, तो टॉप वाली और बॉटम वाली। अच्छा, एक और चीज़ का भी ख्याल रखना है कि ये जो बाहर वाली बार है, तकरीबन आपके पास 9 इंच आ रही है, तो आपने इसको दोनों को 8 इंच आपने रखना है, क्योंकि ये बार, ये जो डाया और स्टील बार होता है, इसको भी माइनस करना होता है। तो आपने बॉटम वाला क्लियर कवर और टॉप वाला क्लियर कवर माइनस करना है 1 फीट में से, और इस बार का जो साइज़ है वो भी आपने इसको माइनस करना है, यानी 4 सूत्र टोटल हो जाएगा 8 सूत्र, और 1 इंच में हमारे पास होते हैं 8 सूत्र। तो तकरीबन आपने इसको 8 इंच आपने ये डेवलपमेंट लेंथ रख लेनी है। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कॉलम्स को। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।